प्यार से बोलना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के लिए लेकर आया है एक नई साखी विचार, जिसका विषय है सत्संग की दुकान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी विचार। साध संगत जी, एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों न इस दुकान का जाकर देखूं इसमें क्या बिकता है। जैसे यह ख्याल आया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना, यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भर कर न ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ, फिर एक दो डब्बे विवेक के भी ले लिए। साध संगत जी, आगे चलकर विश्वास के 2 डब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिल गई। सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली। साध संगत जी, हिम्मत भी ले ली। सोच हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। थोड़ा और आगे चला, सहनशीलता ली, फिर मुक्ति का डब्बा भी ले लिया। मैंने वह सब चीज़ खरीद ली जो मेरे प्रभु जी मालिक को पसंद है। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी, मैंने उसका भी एक डब्बा उठा लिया। साध संगत जी, वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँ कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना होगा। साध संगत जी, देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना, इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ी से लुटाओगे, उतना तेज़ी से उसका बिल चुकता होता जाएगा। और इन चीज़ों का बिल भी इसी तरह चुकाया जाता है। साध संगत जी, कोई कोई बिरला इस दुकान पर प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह माला माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। साध संगत जी, प्रभु की यह दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिलते हैं। फिर भी खाली हो भी जाए तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।